अब पेपर लीक संशोधन बिल से जुड़ी हुई न्यूज काउंटर पर अगली बड़ी खबर। कैबिनेट में अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। प्रधान ने बिल में बड़ी बातें जोड़ी। कांग्रेस ऐसा बिल नहीं ला पाई, ये कहा गया। कांग्रेस तैयारी कर भी ले, लेकिन ऐसा बिल अब तक नहीं ला पाई। तो आज कैबिनेट की बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की मंत्रियों को जानकारी दी। पेपर लीक संशोधन बिल से जुड़ी हुई यह जानकारी उन्होंने साझा किया और धर्मेंद्र प्रधान ने बिल में बड़ी बातें जोड़ी हैं। कांग्रेस ऐसा बिल नहीं ला पाई। आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। आनंद, हालांकि ब्रीफिंग में कुछ डिटेल नहीं बताया गया, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में क्या यह मसौदा रखा गया, उसको लेकर किसने इस प्रस्ताव को रखा, क्या कुछ जानकारी आपके पास, और संसद में कब तक पेश करने की तैयारी? देखिए, ये जो बिल है ये डीओपीटी मंत्रालय से यानी कि कार्मिक मंत्रालय से जुड़ा हुआ, और कार्मिक मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, लेकिन वो प्रतिनिधियों से बात आनंद, आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज हमारे पास प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर नेटवर्क एरिया में आइए। और देखिए, अमित शाह ने पेपर लीक वाले बिल पर विस्तार से जानकारी दी है। क्या आज हुआ है कैबिनेट की बैठक में, वो आपको एक एक डिटेल्स बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बिल को लेकर कुछ और बड़ी बातें अपनी तरफ से जोड़ी। हालांकि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखने वाले, मसौदे को रखने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। प्रधान बोले, कांग्रेस को ऐसा कानून अब तक नहीं ला पाई है, लेकिन यह काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। एक बार फिर से आनंद प्रकाश पांडे का रुख करते हैं। आनंद, अब आप अपनी बात पूरी करिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट में इस बिल को रखा और इस बिल के बारे में सभी जो कैबिनेट के सदस्य उनको जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो मौजूदा कानून है, जो 2024 मोदी सरकार लाई थी, उसमें सजा और जुर्माने को बढ़ाने के लिए और उसको और कठोर बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। और इस बिल के और जो फाइनल पॉइंट से बड़ी बड़ी बातें थी वो अमित शाह ने पूरे कैबिनेट मंत्रियों को बताई। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बिल को लेकर कुछ और बातें इसमें जोड़ी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तो 1986 में जब राजीव गांधी थे तभी ये बिल को लाने की बात कर रही थी, ऐसे कानून को लाने के लिए बात कर रही थी ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। लेकिन इस कानून को कांग्रेस आज तक नहीं ला पाई। मोदी सरकार जब बनी तो इसके बाद 2024 में मोदी सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए ये कानून को लाई। और हम आपको बता दें कि इसी दौरान जैसी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, औपचारिक बैठक खत्म हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो कैबिनेट के सहयोगी थे उन लोगों को सलाह दी कि आप सिर्फ एक्स पर ही नहीं बल्कि आप इंस्टाग्राम पर भी और ज्यादा एक्टिव होइए, फॉलोअर बढ़ाइए। इसकी वजह उन्होंने बताई कि आज का जो युवा है, अब इसम के अगर फॉलोअर तो उसमें सबसे ज्यादा जो युवा है जो इंस्टाग्राम पर है, और उन्होंने कहा कि युवा ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लिहाजा अगर आपको युवाओं से कनेक्ट करना है, अपने स्कीम्स को यंग जनरेशन के पास पहुंचाना है, तो आप इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर पे। बिल्कुल आनंद, ये बड़ी बातें रही कैबिनेट की, और किस तरीके से आपने बताया कि कैबिनेट में आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस मसौदे को पेश किया और उसमें कई बड़ी बातें हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐड किया, लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस ये रहा इस बिल को, इस मसौदे को पेश करने के बाद कि मंत्री सोशल मीडिया पर एक्टिव और जेनजीज से कनेक्ट करने के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम जैसी चीजों को अपनाएं और उसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी पोस्ट करें ताकि उनकी बातें देश की युवा शक्ति तक पहुंच पाए। बड़ी खबर के साथ, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात में ही बता दिया था। पेपर लीक पर कड़े कानून की तैयारी में सरकार, और पेपर लीक पर संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है इसमें, और 10 साल की सजा का भी प्रावधान। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। तो 10 साल की सजा इस नए कानून में होगा, और इसको लेकर जो मसौदा था वो कैबिनेट के सामने पेश किया गया था। कैबिनेट ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। पेपर लीक पर संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, और 10 करोड़ के जुर्माने का इसमें प्रावधान है, जबकि 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। अब आपको बिग बॉल पर लेकर चलता हूं और जल्दी से समझौते के
वो पहलू बताने की कोशिश करता हूं जो इसमें प्रस्तावित है और जिसको संसद में पेश किया जाना है। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून में संभावित बदलाव सरकार करने जा रही है और इसमें पहले क्या था और संशोधन के बाद क्या हो सकता है उसकी एक एक डिटेल्स मेरे प्रोड्यूसर साजिद लेकर आए। आप देखिए, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन कानून इसको कहते हैं। पहले जो संभावित कानून था वो क्या है? पहला देखिए, पहले यह था कि जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना, लेकिन संभावित कानून यह कहता है अब जो नया कानून होगा उसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि अगर सजा की बात करें तो पहले 3 से 5 साल की सजा थी जिसको बढ़ाकर 10 साल किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। और केस निपटारे की अवधि की बात करें, पहले कोई समय सीमा नहीं थी लेकिन अब उसको समयबद्ध कर दिया गया, यानी 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें आरोपी जो होगा जो उसको सजा मिल जाएगी। और इसके साथ साथ कई तमाम चीजें हैं जो इस नए मसौदे में होंगी, उसको अब संसद में पेश किया जाना और पेपर लीक के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है सरकार। और इसको लेकर कल से लेकर आज तक कई सारे स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं। नए बिल में संशोधन के अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। आप जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की खूबी क्या है और यह कैसे काम करेगा। फास्ट ट्रैक की खूबी के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। ट्रायल कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट क्या कर रही है, वो 3 महीने में इस केस को निपटारा करेगी, जबकि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है 9 केस और 5 महीने की बात इसमें कुछ मेंशन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के सजा की दर जो है उसकी बात कर लेते हैं, वो लगभग 96% है। मतलब बहुत तेज इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी और जल्दी इसमें सजा का ऐलान हो जाएगा। अब पेपर लीक पर जिस नए कानून का जिक्र हो रहा है उसके बारे में जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए दिया है। आपको सुनाते हैं कि पीएम ने बीती रात क्या कुछ कहा है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच आज एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत हुई है। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शिरकत की इसमें, जबकि सौरभ दास और आशुतोष रंका सीजेपी का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। बैठक दोपहर करीब 12:40 पर शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक चली है। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और मौजूदा विवाद को लेकर सरकार में यह दूसरे दौर की बातचीत हुई है। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रंका ने अपनी मांगे रखी। यह दूसरा मौका था जब सीजेपी के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री से बात करने पहुंचे थे। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर वार्ता हुई और आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के वीपी हाउस में इस बैठक को किया गया है। अब देखिए सीजेपी सरकार और वार्ता, क्या नतीजा निकला। 2 घंटे की मंथन में क्या कुछ निकल रहा है, सरकार ने क्या आश्वासन दिया है, सीजेपी ने मांगे क्या रखी हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले में होने जा रहा है, वो जरा डिटेल्स इस वॉल पर लेकर आए आपके लिए। देखिए सीजेपी की मांग और सरकार का जवाब, ये दोनों को समझने की जरूरत है। मांग क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो सबसे प्रमुख मांग है जिसको विपक्ष से लेकर सीजेपी तक दोहराई जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस पर सरकार ने आज ये कहा है कि हमें कल दोपहर तक का इस पर सोचने समझने और बातचीत करने के लिए, फैसला लेने के लिए हमें वक्त दिया जाए।
जबकि सीजेपी की दूसरी मांग यह है कि जो बच्चों ने नीट की परीक्षा के रद्द होने के बाद सुसाइड किया है उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि सरकार ने इसका जो सरकार का रुख है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि 20 जुलाई को जो हिंसा हुई है उसमें जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए और किसी भी बच्चे को जो जेंजीज प्रोटेस्ट में शामिल रहा है उसकी गिरफ्तारी ना हो। इसको लेकर भी सरकार ने अपना रुख साफ किया है और सकारात्मक रुख दिखाया है। तो चलिए आप जानते हैं कि सरकार और सीजेपी के बीच चर्चा पर बैठक करने वाले दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। चर्चा हुई है, हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। अब जिस वक्त सरकार और सीजेपी की बैठक हुई दोनों पक्षों की तरफ से बताया यह गया और बात क्या की गई, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी सामने आए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा यह किया कि पुलिस ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। यह दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, जबकि सरकार से लेकर पुलिस तक इस बात से इनकार करती नजर आई। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। चलिए अब न्यूज काउंटर पे खबर को थोड़ा बदलते हैं। हालांकि ये खबर भी पहली खबर से एसोसिएटेड है, लेकिन दूसरी खबर की बात करते हैं, ब्रांडिंग को चेंज करते हैं और अब बात करते हैं प्रदर्शन में अराजकता और हिंसा। आखिरकार इसके पीछे मंशा किसकी है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह सवाल इसलिए क्योंकि सीजेपी ने शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा किया था, लेकिन छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने सिर्फ बैरिकेड नहीं तोड़ा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी जमकर निशाना बनाया। कहीं पत्थर चले, कहीं लाठी डंडे, तो कहीं सुरक्षा बलों पर सीधा हमला करने का दावा किया गया है। अब सवाल यह है कि प्रदर्शन की आड़ में हंगामा और उत्पात करने वाले ये लोग कौन हैं, जो दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर कटिहार तक इस तरह के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं और हर वो तस्वीर जब पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। 22 जुलाई की रात जंतर मंतर से सटे संसद मार्ग पर अचानक हिंसा भड़की, अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस पर हमले भी किए गए। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस पर भीड़ हमला करती नजर आ रही है। सवाल यह है कि ये छात्रों के वेश में कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत की, साथ में उनके लिंचिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी को बेहद ही गंभीर हालत में दूसरे जवान रेस्क्यू करते नजर आए हैं।
छोटा भाई। अब सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन हैं? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? और इसके पीछे वो चेहरे, वो नाम कौन है, वो जानना बहुत जरूरी है। उपद्रवियों के हमले में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत ने क्या कहा, सुनिए सबसे पहले उनकी बात, फिर आगे कुछ और डिटेल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम जैसे ही वहाँ पास पहुँचे तो हमने देखा कि उनमें से एक जवान को 25-30 की उग्र भीड़ ने काबू कर रखा है। उस जवान के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था, उसका मुंह भी पूरा खून से सना हुआ था। उसी को बचाने की नीयत से मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। इसी दौरान मैं 1-2 मीटर उसको आगे भी लाया बचा के, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित उग्र थी, नफरी में भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने हमको ओवर पावर कर लिया। तीनों तरफ से भीड़ ने हमको घेर लिया। मैं जैसे ही बचने की कोशिश करने रहा था तो भीड़ ने ओवर पावर करते हुए धक्का मुक्की करते हुए गिरा दिया। तो गिरने के बाद मैं पूरा अपना कंट्रोल खो चुका था। फिर हर तरफ से लात, घुसे, मुक्के, डंडे, नुकीली ईंटें बरसना शुरू होगी। इसी दौरान गंदी गंदी गालियाँ और एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस करके भीड़ अपने बाकी साथियों को पुलिस को मारने के लिए उत्तेजित कर रही थी, जैसा मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा। इसी दौरान मेरे सिर पे चोटें आई, अब्रेशंस, ब्रूसिंग, मेरे मुंह पे जॉ स्टिफ हो गया, 2 दांत टूट गए और मेरे हाथ पे, मेरे घुटनों में, मेरे एंकल्स पे चोट आई है। अब आपको दिल्ली का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि 22 जुलाई की रात का है। यह वीडियो भी जंतर मंतर के आसपास के इलाके का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। इस वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह पर फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तभी भीड़ ने उन्हें धक्का देते हुए थप्पड़ मारती नजर आई। अब सवाल यह है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसमें गुंडागर्दी करने वाले लोग कौन है? दिल्ली पुलिस इसी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर मामले की आगे जांच कर रही है। अब उपद्रवियों के हमले में घायल हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह ने अब क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, वो बातचीत सुनिए। नंद किशोर जी, कल कितने बजे के आसपास आपके साथ ये हिंसा हुई? आप कहाँ जा रहे थे? सर, ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर गाड़ी लगाकर जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पर मेरी ड्यूटी थी। मैं जब संसद मार्ग रोड पर पहुंचा करीब 8:15 के करीब, तो वहां पर 4-5 हज़ार के करीब वहाँ पर मॉब इकट्ठा था, जिसमें से मैं निकलता जा रहा था। वहाँ पर 150-200 लोगों ने मुझे घेर लिया। वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स वो बोलने लगे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से बोलने लगे। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो पीछे से उन्होंने फिर धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने फिर जो भी उनके हाथ में डंडा था, लाठी थी, कुछ प्लास्टिक के जो हमारे डंडे होते हैं पुलिस वाले, वो छीने हुए थे शायद उन्होंने, वो उससे उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार भी थे उनके पास, कुछ चाकू-नुमा टाइप से कुछ था, जिससे वो मारने की कोशिश कर रहे थे लगातार मुझे। हाथ में जो उन्होंने कड़ा पहना था उसको भी नकल बना के वो उससे मार रहे थे। पत्थर था सर उनके हाथ में, कई लोगों के हाथ में ना, दूर से मार रहे थे पत्थर, कुछ नज़दीक आके मार रहे थे। अब सवाल यह है कि ये लोग कौन थे जो छात्रों के आंदोलन को डीरेल करना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि 22 जुलाई का ही एक और वीडियो सामने आया है। देखिए, पार्क होटल के पास जमा प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी को घेर लिया गया, पुलिसकर्मी पर थप्पड़ बरसाए गए। अचानक कनॉट पैलेस की मुख्य सड़कों पर भीड़ ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीरें आपके सामने। अब 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस के जिन जवानों पर हमले किए गए, उन्होंने खुद TV9 से वो दर्द साझा किया जो उस रात उन्होंने झेला।
2 से 2,500 के करीब लोगों ने अचानक से मुझे दबोच लिया। मतलब ये पता ही नहीं चला, मेरे ऐसे तो कोई समझ में नहीं आया वो उड़ाल कहाँ गया। और उन्होंने खूब धुना सर, 2 से 3 लोगों के पास चाकू भी थे और उस भीड़ में अच्छे लोग भी थे जिन्होंने बचाया। उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। कुछ बोल रहे थे, कोई नारेबाजी कर रहे थे? मारो 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 मारो। वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे, क्या सभी को टारगेट किया जा रहा था, सिर्फ वर्दी वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा था? पुलिस को टारगेट कर रहे थे। पीछे से किसी लड़के ने मेरी पीठ पर नकुली चीज़ से वार कर दिया, जिससे मेरे काफ़ी घाव है। उसके बाद में हमारे SHO साहब ने मुझे हॉस्पिटल भिजवाया। वहाँ पर हॉस्पिटल में 3 से 4 टाँके आए हैं मेरे। 3 से 4 टाँके हैं जी। क्या आप अकेले जा रहे थे या आपके साथ आपके साथी मौजूद थे? साथी और थे 3-4, वो हम आगे पीछे चल रहे थे, तो मैं थोड़ा पीछे उनके साथ पीछे वाले में था। पीछे से ही वार करके ना वो भीड़ में लुप्त हो गया। वो वर्दी को देख के टारगेट कर रहे हैं। 20 तारीख के बाद से वो जो भी वर्दी वाला उनको सिंगल या दिखाई देता है उसी को उसके पर टारगेट कर लेते हैं, उसी को दबोच के मारपीट करते हैं। कल हमारे साथियों को भी एक कोर चोट, 2-3 कोर भी चोट लगी। प्रोटेस्टर्स भरे हुए थे पूरे संसद मार्ग रोड पे, तो उन्होंने जैसे ही देखा पुलिस वाले जा रहे हैं तो उन्होंने पहले बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर सभी चिल्लाने लगे मारो मारो। तो वो उन 5 को मारने लगे और 100-200 के भीड़ के आसपास उन लोगों को मारने लग गए। तो उनमें से 5 में से 4 भाग गए थे बचा के, पर एक फंस गए थे उनमें से। तो 100 की भीड़ उनको मारने लगी। तो मैं और ACP विवेक भगत सर अंदर घुसे उनको बचाने के लिए। तो इसी दौरान विवेक भगत सर को उन्होंने अंदर की तरफ खींच लिया और उनको ज़्यादा पीटने लगे। फिर विवेक भगत सर ने डंडा थोड़ा फिराया और थोड़ी सी भीड़ हटी, तो विवेक भगत सर राइट साइड में और मैं लेफ़्ट साइड में निकला, पर इन लोगों ने वापस से घेर लिया। मैं भगने लगा, पीछे से डंडे पड़ने लगे और पत्थर फेंकने लगे और विवेक भगत सर को पूरे तरीके से घेर के पीटने लग गए।